Now algebra lesson 1 linear variables questions asked in the board exam along with their solution। तो इस वीडियो में lesson 1 का जो बोर्ड पेपर में questions पूछा गया था let us discuss about that along with their solution। तो पहला क्वेश्चन जो है fill in the blanks with correct numbers। तो बॉक्सेस दिया है, इसको फिल करना है और ये 2 मार्क के लिए पूछा गया तो हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है। तो वी हैव टू फिल अप दिस बॉक्सेस। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3 इंटू 5, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 5, 3 ऑलरेडी लिखा है तो इधर क्या आएगा बॉक्स में इंटू 5। फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद ये दोनों नंबर्स को लेना है। 2 इंटू 4, 4 तो ऑलरेडी लिखा है, 2 नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखना है। सो 2 इंटू 4, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 5 क्या है 15, तो यहाँ पे आएगा 15। माइनस 2 इंटू 4 क्या है 8, तो 8 ऑलरेडी दिया है। अभी 15 माइनस 8, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा, तो इस बॉक्स में आएगा 7। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, यू हैव टू जस्ट फिल अप द बॉक्सेस। हर एक बॉक्स के लिए कितना है, आधा मार्क है, तो टोटल 2 मार्क्स के लिए है। ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये जो है प्रैक्टिस सेट 1.3 सम नंबर 1 है ये। तो सेम क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज सेम क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.3 सम नंबर 1। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ये भी 2 मार्क के लिए है। डिटर्मिनेंट क्या है पूछा है इधर, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। नाउ लेट अस सॉल्व द सम। तो 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7/3 इंटू 1/2, 7/3 इंटू 1/2। फिर माइनस डालना है, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को लिखना है। 5/3 इंटू 3/2, 5/3 इंटू 3/2। नाउ फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर 7 इंटू 1 क्या आएगा 7, और नीचे डिनोमिनेटर 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, माइनस 5 इंटू 3, न्यूमरेटर 5 इंटू 3 कितना है 15, अपॉन 3 इंटू 2 इज हाउ मच 6। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों भी 6 है, तो सिर्फ एक बार लिखना है। तो हमें क्या मिला था 7/6 माइनस 15/6। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर दोनों का भी सेम है तो सिर्फ एक ही बार लिखना है 6 और 7 माइनस 15। अभी 7 और 15 को माइनस करो तो व्हाट यू विल गेट, 7 माइनस 15 8। बड़ा नंबर 15 है, उसका साइन माइनस है, सो इट विल बिकम माइनस 8/6। ना बोथ गोज इन टू स्टेबल, 2 4s are 2 3s are। तो फाइनल आंसर क्या है -4/3। सो आंसर इज व्हाट -4/3। तो ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 1.3 सम 2 का थर्ड सम है। नेक्स्ट वन, थर्ड सम, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। तो ये 2 इक्वेशन दिया है, 4m + 6n = 54 और 3m + 2n = 28, और m और n का वैल्यू ढूंढना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट 4m + 6n = 54। नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट 3m + 2n = 28। तो a1 कितना है 4, A2 कितना है 3, B1 कितना है 6 और B2 कितना है 2 और C1 कितना है 54 और C2 कितना है 28। रिमेंबर क्रैमर्स रूल सॉल्व करते वक्त ये हमेशा राइट हैंड साइड, इक्वल टू साइन का राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको राइट हैंड साइड में लाओ और फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू ढूंढो, नहीं तो C1 C2 का वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर भी रॉन्ग मिलेगा। नाउ फर्स्ट विल फाइंड आउट डी का फॉर्मूला क्या है A1 A2 B1 B2। तो A1 क्या है 4, A2 क्या है 3, B1 क्या है 6 और B2 क्या है 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 इंटू 2 इज हाउ मच 8, minus 6 3s is how much 18। subtract both the numbers। 18 में से 8 माइनस किया तो 10 आएगा
अभी बड़ा नंबर 18 है वो माइनस साइन में, तो आंसर ऑल्सो विल बी माइनस। सो डी क्या मिला, डी इज इक्वल टू -10। अभी डी एम ढूंढना है। डी एम इज़ वॉट, C1 C2 B1 B2। तो वॉट इज C1 54 और C2 क्या है 28 और B1 क्या है, B1 इज 6 और B2 इज वॉट 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 54 इंटू 2 -6 into 28. Now multiply 54 into 2. 54 into 2 is how much? 108. -6 into 28. 6 into 28 कितना है? 168. Now subtract 168 by 108. तो 168 minus 108 कितना आएगा? 60 आएगा। और बड़ा नंबर का साइन माइनस है, सो दिस विल बी -60। तो डी एम कितना मिला, डी एम इज इक्वल टू -60। नाउ डी एन क्या है, डी एन इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2। तो A1 क्या था 4 और A2 क्या था 3, C1 क्या था 54 और C2 क्या है 28। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 28, 4 into 28 minus 54 into 3 minus 54 into 3। अभी 4 into 28 कितना है 112 minus 54 into 3 कितना है 162। Now when you subtract this what you get 50 और बड़ा नंबर 162 है और नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में रहेगा। सो बाय क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग से m इज़ व्हाट, डी एम अपॉन डी। तो डी एम कितना मिला था -60 और d कितना मिला था -10। तो m इज़ इक्वल टू व्हाट, डी एम अपॉन डी, दैट इज़ -60 अपॉन -10, -60 अपॉन -10। दोनों भी नेगेटिव है तो आंसर विल बिकम पॉजिटिव। 10 6 60, सो m इज़ व्हाट 6। उसी तरह डी एन इज इक्वल टू व्हाट, नॉट डी एन, n इज इक्वल टू व्हाट, डी एन अपॉन डी। अभी डी एन कितना मिला था -50, तो वी हैड गॉट डी एन इज इक्वल टू -50। तो -50 अपॉन डी इज़ हाउ मच, डी इज इक्वल टू -10। तो यह इट विल कम -10। दोनों भी नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। 10 के टेबल में जाएगा 50, 10 5 50, सो आंसर इज़ व्हाट, n इज़ इक्वल टू 5। तो m का वैल्यू भी मिल गया, m इज़ व्हाट 6 और n का वैल्यू भी मिल गया, n इज़ इक्वल टू 5। तो आंसर इज़ व्हाट, m n, दैट इज़ 6 and 5। 6 and 5 is the solution of the given equation। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 1.3 सम 3 का 5th सम है। नेक्स्ट वन वर्ड प्रॉब्लम है, 4th वन। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. If 6 is subtracted from both the numerator and the denominator becomes 12 times the numerator। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था और यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब दिया, यानी आंसर जो है वो फ्रैक्शन में रहेगा। सो लेट अस टेक द न्यूमरेटर। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x and let the denominator of the fraction be y। तो numerator we will denote as x और denominator as y। According to the first condition क्या है, तो denominator of a fraction, तो denominator क्या लिया था y, तो y is 4 more बोलेगा तो प्लस हो गया, more than twice its numerator क्या है x और twice its numerator क्या रहेगा 2x। so y is equal to 4 plus 2x। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या मिला था, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। अभी y को ये साइड लेके और 4 को ये साइड लेके आओ। जब भी 4 ये साइड आएगा तो इट बिकम्स +4 हो जाएगा -4, दैट्स इक्वल टू 2x। और प्लस y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y। अभी इक्वेशन क्या है 2x माइनस y
that is equal to minus 4. This is equation 1. Now according to the second condition, what they had given in the sum, if 6 is subtracted from both the numerator and the denominator, तो numerator क्या था, x था, उसमें से 6 subtract करना है तो we'll get x minus 6. उसी तरह denominator क्या था, y, तो denominator में भी you have to subtract 6, so it will become y minus 6. उसके बाद क्या दिया, the denominator becomes, डिनोमिनेटर क्या मिला था, y minus 6 becomes 12 times the numerator, 12 times the numerator, 12 times the numerator. न्यूमरेटर क्या है इधर, x minus 6. therefore y minus 6 is equal to how much, 12 को x minus 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 into x is how much, 12x minus 12 into 6 is how much, 72. अभी y को जो है इस साइड लेके आना है और -72 को इस साइड लेके आना है. जब -72 को इस साइड लेके आएगा तो इट विल बिकम +72 -6 इज इक्वल टू 12x और y को ये साइड लेके आना है राइट साइड, तो प्लस y विल बिकम -y. सो योर सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, 12x minus y, 12x minus y is equal to 72 minus 6. 72 minus 6 कितना है, 66. This is your second equation. Now in order to solve this equation, you have to subtract equation 2 from 1. तो पहले subtract है इसके लिए equation 2, equation 1 from 2, not equation 2 from 1, equation 1 फ्रॉम 2. तो पहले इक्वेशन फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 पहले लिखना है. तो इक्वेशन 2 क्या मिला था, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. फिर बाद में इक्वेशन 1 लिखना है. इक्वेशन 1 क्या मिला था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. सो you'll write down over here 2x minus y is equal to -4. So subtracting equation 1 from 2. Now subtract करना है तो इसका साइंस चेंज हो जाएगा, ये +2 है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा. So minus y and plus y will get eliminated. 12x minus 2x is how much, 10x. That is equal to 66 plus 4 will become how much, 70. Therefore x is equal to how much, 70 और ये 10 70 के नीचे आएगा अपॉन 10. 70 10 के टेबल में जाता है, 10 7 is 70, तो x का वैल्यू क्या मिला, 7. Now substituting x is equal to 7 in equation 1. कोई भी इक्वेशन ले सकता है, let us take equation 1. तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x minus y is equal to -4. तो 2 और x की जगह में क्या लिखना है, 7 माइनस y इज इक्वल टू -4. तो पिछला पेज में जब ये x का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो क्या मिला था, 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4. अभी 2 इंटू 7 कितना है, 14 माइनस वाई दैट्स इक्वल टू -4. अभी -4 को ये साइड लेके आओ तो -4 हो जाएगा +4 और माइनस वाई को वो साइड लेके जाओ तो -y हो जाएगा +y. देयरफॉर 14 + 4 कितना है, 18 इज इक्वल टू y. तो y का वैल्यू कितना मिला, 18. x का वैल्यू क्या मिला था, 7 और y का वैल्यू क्या मिला है, 18. सो द न्यूमरेटर इज व्हाट, x था न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज हाउ मच, 7 एंड डिनोमिनेटर y था तो y कितना मिला, 18. तो एंड द डिनोमिनेटर इज 18. सो द फ्रैक्शन इज व्हाट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहता है. सो दैट्स इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर 7 मिला था और डिनोमिनेटर 18 मिला है. तो आंसर द फ्रैक्शन इज व्हाट, 7/18. सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज व्हाट, 7/18. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 1.5 का सम नंबर 4 है. नाउ नेक्स्ट 5th वन, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव.
चार ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अगर सिर्फ हमें आंसर जो ऑप्शन का जो अल्फ़ाबेट है अलॉन्ग विद द आंसर वी हैव टू राइट डाउन। अगर सॉल्व करके देखना है, यू कैन सॉल्व इट समवेयर ऑन दी वर्किंग कॉलम एंड फाइंड आउट द आंसर एंड देन राइट डाउन द आंसर। सो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, ये 1 मार्क के लिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव 1 मार्क के लिए है। सो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y when x is equal to 1। तो ऑप्शन ए क्या दिया है 4, ऑप्शन बी इज व्हाट 3, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज -3। तो इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? इफ़ यू सॉल्व एंड सी, इक्वेशन क्या दिया था 4x + 5y = 19, x की जगह में क्या डालना है 1, तो 4 × 1 + 5y = 19। 4 × 1 इज हाउ मच 4 + 5y = 19। अभी 4 को राइट हैंड साइड में लेके आओ। 4 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस, तो therefore 5y = 19 - 4। therefore 5y = what 19 - 4 कितना है 15। बड़ा नंबर 19 है, पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। therefore y = what 15 अपॉन ये 5 को इसके नीचे लेके आना है। 15 5 के टेबल में जाता है, 5 1 5 3 तो आंसर y = हाउ मच 3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, दैट इज 3। ये नवंबर 2020 में पूछा गया था और ये प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 1 है। सम नंबर 1 का 1 फर्स्ट सम है। सेकेंड वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का सेकेंड वन। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x and y, if dx is equal to 49, dy is equal to -63 and d is equal to 7, then what is the value of x? तो x का वैल्यू ढूंढना है। dx का वैल्यू उन लोग ऑलरेडी ढूंढ के दिया है 49, dy का भी दिया है -63 और d का भी दिया है 7। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है -7, ऑप्शन सी दिया है 1/7 और ऑप्शन डी दिया है -1/7। So what is the correct option? Let us find out that. Now according to the formula x is equal to what dx upon d। तो dx कितना दिया है 49 और d कितना दिया है 7, तो 49/7। 49 7 के टेबल में जाता है, 7 1 7 7 49। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x is equal to 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? A, that is 7। so correct option is A, 7। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 1 का सेकेंड सम है। नेक्स्ट वन C, that is choose the correct alternative। find the value of ये 5 -7 3 -4। A क्या दिया है -1, B क्या दिया है -41, C क्या दिया है 41 और D क्या दिया है 1। तो आंसर ढूंढना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इफ़ यू सॉल्व एंड सी, ये 5 -7 3 -4 दिया है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 × -4 -3 × -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × -7, when you multiply what you get? 5 × -4 -20 -3 × -7 is what? -21। so that is equal to what? -20, minus into minus will become +21। तो फाइनल आंसर क्या है? 20 और 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो 21 को 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज D, 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज D, 1। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 1 का थर्ड सम है। नेक्स्ट वन D, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 4 3 5। सो लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू। ऑप्शन ए -22 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 22 है और ऑप्शन डी -2 है। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था? 2 4, डिटर्मिनेंट में क्या दिया था? 2 4 3 5। सो लेट अस सॉल्व दिस। पहले 2 × 5 करना है, 2 × 5 -3 × 4, 3 × 4। 2 × 5 is how much? 10,
-3 4 इज हाउ मच 12, सिंस इट इज सब्ट्रैक्शन 12 - 10 कितना है 2, और बड़ा नंबर 12 है उसका साइन माइनस है तो आंसर विल बी -2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? D -2। सो करेक्ट ऑप्शन इज D -2। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये एक्स्ट्रास में है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y if 15x plus 17y is equal to 21 and 17x plus 15y is equal to 11। ये 1 मार्क के लिए पूछा गया है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड सम का लास्ट दो सम नंबर 7 और सम नंबर 8 के सिमिलर उसी के जैसे सिमिलर है ये। इसमें अगर देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया था 15x plus 17y is equal to 21 और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया था 17x plus 15y is equal to 11। ये दो इक्वेशन है। इफ़ यू सी द क्रॉस, ये दो क्रॉस वाला देखेंगे तो दोनों भी नंबर सेम है, उसी तरह ये भी दोनों नंबर सेम है। तो जब भी ऐसा क्रॉस नंबर सेम रहता है वंस वी ऐड बोथ द इक्वेशन, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करके x plus y इक्वल टू समथिंग वी विल गेट, दैट इज इक्वेशन 3, और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, वी गेट x minus y इक्वल टू समथिंग, दैट विल बी इक्वेशन 4। फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेकिन यहाँ पे पूरा सम नहीं करना है, सिर्फ x plus y ढूंढना है। सो लेट अस डू दैट। 15x plus 17y is equal to 21 and 17x plus 15y is equal to 11. Let the first one be equation 1 or second one be equation 2. Add equation 1 and 2 since we have to find out x plus y ढूंढना है, इसके लिए दोनों को ऐड कर दे। तो add equation 1 and 2, तो 15x plus 17y is equal to 21 plus 17x plus 15y is equal to 11। When you add this 15 plus 17 कितना मिलता है 32x प्लस उसी तरह 17 plus 15 ये भी 32 ही रहेगा 32y is equal to 21 plus 11 is how much 32। Now if you see x और y में 32 कॉमन है, so we will remove 32 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x और y, x प्लस y इज इक्वल टू कितना मिला था 32। अभी ये जो 32 है उसको इस 32 के नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 32 अपॉन 32। दिस बोथ गेट कैंसिल, सो आंसर इज व्हाट 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 1। तो वही ढूंढना था कि x प्लस वाई क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये मार्च 2020 में पूछा था, ये भी एक्स्ट्राज है। Question 7. Find the value of x plus y if 3x plus 5y is equal to 9, 5x plus 3y is equal to 7। ये भी 1 मार्क के लिए पूछा गया और इसमें भी x plus y ढूंढना है। So let us 3x plus 5y is equal to 9, let this be equation 1, और 5x plus 3y is equal to 7, let this be equation 2। If you see cross numbers, ये भी ये दोनों numbers same है और उसी तरह ये दो numbers भी same है, तो it is just like the previous sum। अभी add, since x plus y ढूंढना है तो we will add both this equation। So adding equation 1 and 2, so 3x plus 5y is equal to 9 plus 5x plus 3y is equal to 7, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो 3x plus 5x कितना है 8x प्लस 5y प्लस 3y कितना है, ये भी 8y है, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 7 कितना है 16। अभी x प्लस y, x और y में कोएफिशिएंट 8 सेम है, सो रिमूव 8 कॉमन, तो 8 बाहर आएगा और अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 16। अभी ये 8 को 16 के नीचे लेके आओ, सो x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 16 अपॉन 8। अभी 16 जो है वो 8 के टेबल में जाता है, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई का वैल्यू ही ढूंढना था, तो वी हैव गॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस वॉज आस्क्ड इन मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्राज है। नेक्स्ट वन 8 सम नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो इसमें भी x प्लस वाई का वैल्यू ढूंढना है। इफ़ x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये भी 1 मार्क के लिए है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, लेट दिस बी इक्वेशन 1, एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो इसको इक्वेशन 1 लेता है और दूसरा को इक्वेशन 2 लेता है। इसमें भी अगर क्रॉस नंबर देखा जाए तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1,
और इसका कोएफिशिएंट दोनों भी सेम है, दैट इज़ 2. सो एडिंग इक्वेशन, सिंस x प्लस 2y का x प्लस y का वैल्यू ढूंढना है, तो वी विल ऐड इक्वेशन 1 and 2. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो x प्लस 2x कितना मिलता है, 3x प्लस 2y प्लस y कितना है, 3y, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4, दैट्स इक्वल टू 9. प्रीवियस पेज में क्या मिला था, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. अभी x प्लस 3x प्लस 3y में कॉमन क्या है, कौन सा कोएफिशिएंट कॉमन है, 3 कॉमन है. सो विल टेक 3 कॉमन आउटसाइड और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, दैट इज़ इक्वल टू 9. अभी ये 3 को 9 के नीचे लेके आओ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9 अपॉन 3. तो ये 3 को 9 के नीचे लेके आया. अभी 9 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू वॉट, 3. तो x प्लस वाई का वैल्यू हुई ढूंढना था, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिला, 3. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये भी एक्स्ट्रास है. नेक्स्ट वन, सम नंबर 9. फॉर सर्टेन साइमल्टेनियस इक्वेशन, for certain simultaneous equations in variables x and y, if dx is equal to 49, dy is equal to minus 63, d is equal to 7, find the values of x and y. तो x and y का वैल्यू ढूंढना है और dx, dy और d का वैल्यू ऑलरेडी दिया है. सो आंसर, dx कितना दिया है, 49, dy कितना दिया है, माइनस 63, और d कितना दिया है, 7. तो x कैसे ढूंढना है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी. तो dx कितना है, 49 अपॉन d कितना है, 7. 49 गोज इन 7 टेबल, 7 7 इज 49. तो आंसर x का वैल्यू कितना है, 7. उसी तरह y ढूंढना है, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी. डी वाई कितना है, माइनस 63 और d कितना है, 7. Now 63 goes in 7's table, 7 1s are 7 9s are, so that is equal to minus 9. तो y का वैल्यू कितना मिला, minus 9. So the value of x is 7 and y is minus 9. और ये कौन सा ईयर में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में, सितंबर 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्रास है. Sum number 19. For certain simultaneous equations in variables x and y, if dx is equal to 25, dy is equal to 40, d is equal to 5, find the value of x. ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था. अभी आंसर, dx कितना दिया है, dx इज इक्वल टू 25, dy इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 5 दिया है. वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू खाली ढूंढना है. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन d. dx कितना है, 25 और d कितना है, 5. तो 25 अपॉन 5, 25 गोज इन 5 टेबल, 5 1s are 5 5s are. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, 5. आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 5. ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्रास है. नेक्स्ट वन, सम नंबर 11. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था. आंसर, let equation 4x plus 3y be equal to 11. Let us take that as equation 1. उसी तरह 3x plus 4y is equal to 10. Let us take that as equation 2. अगर इसमें देखेंगे तो क्रॉस नंबर्स दोनों का सेम है, 4 4, और ये भी कोएफिशिएंट ऑफ y इज ऑल्सो, y और x का दोनों भी सेम है, 3 3. यार वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. तो दोनों भी सॉल्व करके दोनों भी वैल्यूज़ ढूंढना है x और y का. सिंस क्रॉस नंबर्स आर सेम, तो एक बार ऐड करके x प्लस वाई ढूंढेगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करके x माइनस वाई ढूंढेगा और फिर उसके बाद वैल्यूज़ ऑफ x एंड y वी विल फाइंड आउट. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equations 1 and 2, that is 4x plus 3y is equal to 11 plus 3x plus 4y is equal to 10. जब ये ऐड करेंगे तो 4x plus 3x कितना है, 7x plus 3y plus 4y कितना है, ये भी 7 है, 7y is equal to 11 plus 10 is how much, 21. अभी x और y का कोएफिशिएंट दोनों भी सेम है, दोनों का भी 7 है. सो विल टेक 7 कॉमन.
इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह जाएगा, x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 21. नाउ ब्रिंग द 7 बिलो 21. 7 को 21 के नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21/7. नाउ दिस 21 गोज इन 7's टेबल. 7 1 जा 7 3 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 3. Therefore x plus y कितना मिला था, 3. Let us take this as equation 3. Now subtracting equation 2 from 1. तो equation 1 और 2 को subtract करना है. 1 क्या था equation 1, 4x plus 3y is equal to 11, और equation 2 क्या था, 3x plus 4y is equal to 10. इन दोनों को subtract करना है. तो from 1 लिखा है तो 1 equation 1 पहला लिखना है और उसके बाद equation 2 लिखना है. जब इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो साइन है चेंज हो जाएगा. प्लस 3x विल बिकम माइनस 3x, प्लस 4y विल बिकम माइनस 4y, और प्लस 10 विल बिकम माइनस 10. नाउ 4x माइनस 3x इज हाउ मच, x. 3y माइनस 4y इज हाउ मच, माइनस y. that is equal to 11 minus 10 is equal to how much, 1. So x minus y is equal to how much, let this be equation 4. Now add equation 3 and 4. 3 और 4 को add करना है. तो adding equation 3 and 4, 3 क्या था, x plus y is equal to 3, और 4 क्या था, x minus y is equal to 1. तो दोनों equation को add करना है. Now when you add both the equation, plus y और minus y eliminate हो जाएगा. x plus x is how much, 2x, that is equal to 3 plus 1 is how much, 4. So we have got 2x is equal to 4. अब ये 2 को 4 के नीचे लेके आओ तो x is equal to 4 upon 2. 4 goes in 2's table, 2 1s are 2 2s are. तो value of x कितना मिला, x is equal to 2. Now substituting x is equal to 2 in equation 3. कोई भी equation 3 या 4 में डाल सकता है. We will take equation 3. So substituting x is equal to 2 in equation 3. Equation 3 क्या था, x plus y is equal to 3. This was equation 3. अभी x के जगह में क्या डालना है, 2. तो 2 plus y is equal to 3. अभी ये 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में लेके आओ. जब भी प्लस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 2. Therefore y is equal to 3 minus 2. y is equal to how much, 3 minus 2 कितना है, 1. तो x का वैल्यू क्या है, 2, और y का वैल्यू क्या है, 1. तो आंसर इज व्हाट, 2 and 1 is the solution of the given equation. और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये भी एक्स्ट्रास है. सम नंबर 12, इफ डिटर्मिनेंट दिया है 4m 5 3 और इसका वैल्यू भी दिया है. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला है, 22. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया है. तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, 4m 5 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 22. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 3 minus 5 into m, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 22. Now 4 into 3 is how much, 12, minus 5 into m is how much, 5m, that is equal to 22. अभी ये 12 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ. जब 12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम माइनस. सो व्हाट विल गेट, माइनस 5m is equal to 22 minus 12. Therefore minus 5m is equal to 22 minus 12 कितना है, 10. Therefore m is equal to how much, ये minus 5 को 10 के नीचे लेके आओ तो m is equal to 10 upon minus 5. अभी 10 goes in 5's table, 5 1s are 5 2s are. So what is the value of m? m is equal to minus 2. m is equal to minus 2. So the value of m is how much, minus 2. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्रास में है. नाउ सम नंबर 13, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equal to 19. Complete the following activity to find y when x is equal to 1. ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था. इसमें ग्राफ बनाने के लिए कुछ इक्वेशन दिया है और x का वैल्यू दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ y. लेकिन ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ हमें y का वैल्यू ढूंढना है. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है.
तो एक्टिविटी 4x + 5y = 19 दिया है, तो x के जगह में क्या लिखना है 1, x के जगह में 1 लिखना है, तो 4 × 1 + 5y = 19। अभी x के जगह में क्या डाला था 1, तो 4 × 1 + 5y = 19 मिला था, तो 4 × 1 क्या है 4 + 5y = 19। अभी ये 4 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके आना है। जब भी 4 राइट हैंड साइड में आएगा तो +4 विल बिकम -4, therefore 5y = what 19 - 4, therefore 5y = what 19 - 4 कितना है 15। अब ये 5 को 15 के नीचे लेके आना, therefore y = 15/5। अभी 15 goes in 5's table, 5 1s are 5 3s are, तो y का वैल्यू कितना है 3। तो ग्राफिकल मेथड में x का वैल्यू दिया था और y का वैल्यू ढूंढना है, तो y = what 3। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये एक्स्ट्रास था। नेक्स्ट सम जो है, 2 numbers differ by 3. The sum of the greater number and twice the smaller number is 15. Find the smaller number. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी 2 numbers, 2 नंबर है, तो let us take the greater number be x and let the smaller number be y. Now they have said according to the first condition 2 numbers differ by 3. Differ का मतलब क्या है माइनस, यानी बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू व्हाट 3। बिगर नंबर क्या है x, स्मॉलर नंबर क्या है y, तो x - y शुड बी इक्वल टू 3। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x - y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, सम का मतलब क्या है ऐड करना है, ग्रेटर नंबर क्या है x, तो सम ऑफ द ग्रेटर नंबर x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है y, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 2y, तो x प्लस 2y is given how much is 15, so that is equal to 15. Let us take this as equation 2. तो अभी equation 1 क्या है x - y = 3 और equation 2 क्या है x + 2y = 15। अगर equation 1 और 2 देखेंगे तो coefficient of x दोनों का सेम है, दोनों का 1 है, दोनों का साइन सेम है, so we have to subtract both the equation. So subtracting equation 1 from 2, तो पहले equation 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस equation 1 से करना है। पहले प्रीवियस पेज में व्हाट वी हैड रिटन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 है, इसके लिए इक्वेशन 2 पहला लिखना है, दैट इज x + 2y = 15 माइनस इक्वेशन 1 दैट इज x - y = 3। अभी इफ़ यू सी सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +x है तो ये -x हो जाएगा, ये -y है तो ये +y हो जाएगा, और ये +3 है इसके लिए -3 हो जाएगा। अभी +x - x विल गेट एलिमिनेटेड, +2y + y इज इक्वल टू हाउ मच 3y, दैट इज इक्वल टू 15 - 3 इज इक्वल टू हाउ मच 12। अभी ये 3 को 12 के नीचे लेके आओ, तो y इज इक्वल टू व्हाट 12/3। Now 12 goes in 3's table, 3 1s are 3 4s are, so y is equal to what 4. So the smaller number, यहाँ पे सिर्फ smaller number ढूंढना था, so the smaller number is what 4. अभी ये एक्स्ट्राज है, ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। Now next sum number 15, the sum of two numbers is 7 and their difference is 5. Find the numbers, ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था। अब यहाँ पे 2 नंबर है, तो let us take the bigger number as x and smaller number as y. So let the bigger number be x and let the smaller number be y. According to the first condition according to that what it is given, the sum of two numbers is 7. यानी सम का मतलब क्या है ऐड, यानी दोनों नंबर बिगर और स्मॉलर नंबर को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 7। बिगर नंबर इज x और स्मॉलर नंबर इज y, so x + y is equal to how much 7. So x + y is equal to 7. Let this be equation 1. Next, according to the second condition what is given, their difference is 5. डिफरेंस का मतलब क्या है सब्ट्रैक्ट करना है, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर दैट इज x - y इज इक्वल टू हाउ मच 5. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन x - y
इज इक्वल टू 5। इफ़ यू सी दोनों x वेरिएबल और y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन y वेरिएबल का एक प्लस है और एक माइनस है, सो वी विल ऐड बोथ द इक्वेशन। जब भी साइन ऑपोजिट रहेगा वी विल ऐड बोथ द इक्वेशन। तो एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2 व्हाट विल गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x minus y is equal to 5. Now plus y and minus y will get eliminated. X plus x is how much, 2x, that is equal to 7 plus 5 is equal to how much, 12. अभी what we had got, 2x is equal to 12. अभी ये 2 को 12 के नीचे लेके आओ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x और 2 को 12 के नीचे लिखना है, 12 अपॉन 2। अभी 12 2 के टेबल में जाएगा, 2 1s are 2, 6 are 12, तो x का वैल्यू क्या मिला, x is equal to 6. Now substituting x equal to 6 in equation 1. equation 1 क्या था, x plus y is equal to 7. तो अभी x के जगह में क्या लिखना है, 6 plus y is equal to 7. अब ये 6 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, जब ये 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6 -6 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, y, तो y इज इक्वल टू 7 पहले से इधर था और 6 अभी ये साइड आएगा, इट विल बिकम -6, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 7 - 6 1। तो नंबर्स क्या मिला था, द नंबर्स आर व्हाट, x इक्वल टू 6 मिला था, y इज इक्वल टू 1, सो द नंबर्स आर व्हाट, 6 and 1। ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये एक्स्ट्राज है। Sum number 16, construct any one linear equation in two variables. Obtain another equation by interchanging only the coefficient of the variables. ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी ये क्वेश्चन जो है हमें खुद ही एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ करना है, a b नहीं तो m n नहीं तो x y, ऐसा 2 वेरिएबल्स यूज़ करके यू हैव टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने यहाँ पे कौन सा लीनियर इक्वेशन लिया, लेट 5x + 4y be equal to 14 be a linear equation in 2 variables। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्या है, x और y, और इसके बाजू में जो नंबर्स लिखा रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलता है। नाउ दे हैव सेड इन द क्वेश्चन obtain another equation by interchanging only the coefficient of the variables, यानी ये जो कोएफिशिएंट है उसका प्लेस चेंज करना है और सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी 5 को यहाँ पे लेके आना है और 4 को यहाँ पे लेके जाना है। तो इक्वेशन obtained by interchanging only the coefficient of the variable is what, 4x plus 5y। तो मैंने अभी x के जगह में क्या डाला है, 4, ये 4 को यहाँ पे लाया, प्लस y के जगह में क्या डाला है, 5, तो ये 5 को मैंने यहाँ पे लाया, तो दोनों 5 और 4 का प्लेस जो है उसका इंटरचेंज किया है, इज इक्वल टू 13। अभी ध्यान, सेकेंड इक्वेशन लिखते वक्त ये नंबर ध्यान से लिखना है। अभी 5x + 4x कितना है, 9x, और 4y + 5y क्या है, 9y, यानी कॉमन कोएफिशिएंट x और y में कॉमन कोएफिशिएंट क्या आएगा, ऐड करने के बाद 9 आएगा। तो ये नंबर ऐसा लिखना चाहिए कि इन दोनों को ऐड करके वो नंबर जो है वो 9 के टेबल में जाना चाहिए। अभी मैं 14 + 13 को ऐड करेंगी तो कितना आएगा, 27, और 27 जो है वो 9 के टेबल में जाता है। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये 4 और 5 देखो आजू बाजू वाले नंबर हैं। व्हेन यू टेक दिस वे, यू कैन टेक एनी नंबर यू वांट, मगर जब ये आजू बाजू का नंबर रहेगा तो x - y और जो रहता है वो आसानी से मिल जाएगा, कॉमन कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं बचेगा, कॉमन विल बी व्हाट, 1 ओवर दैट, तो इट विल बिकम कन्वीनियंट फॉर यू टू डू x - y, क्योंकि इसमें क्रॉस नंबर सेम है, दैट इज़ वाई एक बार ऐड करना पड़ता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एक बार x + y का वैल्यू ढूंढना पड़ता है और एक बार x - y का वैल्यू ढूंढना पड़ता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला था, 5x + 4y इज इक्वल टू 14, लेट दैट बी इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन इंटरचेंज करने के बाद, कोएफिशिएंट का प्लेस इंटरचेंज करने के बाद सेकेंड इक्वेशन क्या मिला था, 4x + 5y इक्वल टू 13, लेट दैट बी इक्वेशन 2। अभी ये क्रॉस नंबर मैंने पहले ही बताया था, क्रॉस नंबर दोनों का सेम है, तो एक बार ऐड करना है दोनों इक्वेशन को और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करते वक्त वी विल गेट x + y और सब्ट्रैक्ट करते वक्त x - y का वैल्यू मिलेगा। नाउ लेट अस ऐड बोथ द इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2,
तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। पहला वाला है 5x + 4y = 14 और दूसरा है 4x + 5y = 13। अभी इसको ऐड करेंगे तो 5 + 4 कितना आएगा, 9x + 4 + 5 यहाँ पे भी 9y, that is equal to 14 + 13 is how much, 27। अभी x और y का कौन सा कोएफिशिएंट कॉमन है, 9, तो टेक दैट 9 कॉमन आउटसाइड और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x + y is equal to 27। अभी 9 को 27 के नीचे लिखो तो x + y is equal to what, 27/9। Now 27 goes in 9's table, 9 1s are, 9 3s are, so x + y is equal to what, 3। Let this be equation 3। Now subtract, अभी दोनों इक्वेशन को subtract करना है। अभी subtract करते वक्त subtracting equation 2 from 1, यानी पहला वाला इक्वेशन पहला लिखना है और दूसरा वाला इक्वेशन दूसरा लिखना है। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, 1, तो 1 फर्स्ट इक्वेशन विल कम ऑन द टॉप एंड सेकेंड इक्वेशन विल कम इन द बॉटम बिलो दैट। अभी सबट्रैक्ट करते हैं। नाउ सबट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होगा, +4x विल बिकम -4x, +5y विल बिकम -5y, +13 विल बिकम माइनस। अभी 5x - 4x इज हाउ मच, x, 4y - 5y is how much, -y, that is equal to 14 - 13 is how much, 1। तो यही मैंने बताया था, आजू बाजू वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आएगा, इट विल बी x - y। तो x - y is equal to what, 1। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अभी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन मिला है, x + y = 3 एंड x - y = 1, इन दोनों को ऐड करके x का वैल्यू ढूंढना है। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो थर्ड इक्वेशन क्या था, x + y is equal to 3 and x - 1 is x - y, not x - 1, x - y is equal to 1। यहाँ पे +y और -y एलिमिनेट हो जाएगा, x + x is how much, 2x, 3 + 1 is equal to how much, 4। अभी ये 2 को 4 के नीचे लेके जाओ तो x is equal to what, 4/2। 4 goes in 2's table, 2 1s are, 2 2s are, तो x is equal to what, 2 over here। x - y is equal to 1, ये इक्वेशन 4 है। बाय मिस्टेक मैंने इक्वेशन 1 बोला था, तो x - y = 1 कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 4। x का वैल्यू कितना मिला था, x is equal to 2। सब्सटीट्यूटिंग x equal to 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था, x + y is equal to 3, तो x के जगह में क्या लिखना है, 2, तो 2 + y is equal to 3। अभी 2 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो +2 विल बिकम -2, सो y is equal to what, 3 -2, therefore y is equal to what, 1। So the values of the variables are what, x equal to 2 and y is equal to 1, are x is equal to 2 and y is equal to 1। ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्रास है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। The coordinates of the point of intersection of line ax + by is equal to 9 and bx + ay is equal to 5 is 3 and -1। Find the values of a and b। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यूज़ ढूंढना है और फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, ax + by is equal to 9, so let us denote that as equation 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, bx + ay is equal to 5, let us denote that as equation 2। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, the coordinates of the point of intersection of lines ax + by equal to 9 and bx + ay is equal to 5 is 3 and -1। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ग्राफ में प्लॉट किया तो फर्स्ट इक्वेशन का लाइन समझो ये है और सेकेंड इक्वेशन का लाइन समझो ये है, तो ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, 3 और -1, यानी x का वैल्यू 3 रहेगा और y का वैल्यू -1 रहेगा। सो 3 and -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो लेट अस पुट x equal to 3 and y equal to -1 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या था, ax + by is equal to 9। इस इक्वेशन में x के जगह में क्या डालना है, 3 और y के जगह में क्या डालना है, -1। सो लेट अस पुट दैट वैल्यू। तो a के जगह में आएगा x के जगह में, नॉट a के जगह में, तो a × 3, x के जगह में 3 डाला प्लस b × y, y के जगह में क्या डालना है, -1, दैट इज़ इक्वल टू 9।
अभी हमें क्या मिला था, a इंटू 3 प्लस b इंटू -1 इज इक्वल टू 9. सो 3 इंटू a इज़ वॉट 3a प्लस b इंटू -1 इज़ वॉट -b, दैट इज़ इक्वल टू 9. दिस इज़ इक्वेशन 3. तो ये इक्वेशन 3 है. नाउ पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2. और इक्वेशन 2 क्या था, bx प्लस ay इज इक्वल टू 5. तो b इंटू x के जगह में 3 डालना है, प्लस a इंटू y के जगह में -1 डालना, दैट इज़ इक्वल टू 5. सो b इंटू 3 इज़ वॉट 3b प्लस a इंटू -1 इज़ वॉट -a, दैट इज़ इक्वल टू 5. अभी a को पहले लिखो और b को बाद में लिखो. सो -a प्लस 3b is equal to 5. This is equation 4. Now if you see the equation 3 और इक्वेशन 4, इसमें a वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, -1 है. उसी तरह b वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है. यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +3 है. तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं. लेट अस मेक b वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम. तो यहाँ पे 3 है, सो विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3. तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3. तो इक्वेशन 3 क्या है, 3a माइनस b इक्वल टू 9. इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई इट बाय 3. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 3 व्हाट यू गेट, 3 इंटू 3a 9a माइनस 3 इंटू b 3b, that is equal to 3 9s is how much, 27. let this be equation 5. अभी equation 4 और equation 5 देखेंगे तो b वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है. यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है. सिंस बोथ आर ऑपोजिट साइन, सो वी विल ऐड इक्वेशन 4 एंड 5. सो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. 4 क्या है, -a प्लस 3b इज इक्वल टू 5. और फिफ्थ इक्वेशन क्या है, 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 27. और प्लस 3b माइनस 3b विल गेट एलिमिनेटेड. 9a से -a निकालो तो कितना बचा, 8a, दैट इज इक्वल टू 27 प्लस 5 इज हाउ मच, 32. अभी 8 को 32 के नीचे लेके आओ तो व्हाट यू विल गेट, a इज इक्वल टू 32 अपॉन 8. 32 गोज इन 8 टेबल, 8 1s are 8 4s are. तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू हाउ मच, 4. नाउ सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 क्या था, 3a माइनस b इज इक्वल टू 9. अभी a की जगह में क्या डालना है, 4. सो 3 इंटू 4 माइनस b इज इक्वल टू 9. अभी क्या मिला था, 3 इंटू 4 माइनस बी इज इक्वल टू 9. अभी 3 इंटू 4 इज हाउ मच, 12 माइनस बी इज इक्वल टू 9. अब ये 12 को राइट हैंड साइड में लेके आओ. जब ये 12 राइट हैंड साइड में आएगा तो +12 विल बिकम -12. तो माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 12. माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 12 कितना है, 3. बड़ा नंबर 12 है, उसका साइन माइनस है, सो दिस विल बी माइनस. दोनों भी माइनस एलिमिनेट हो जाए तो b का वैल्यू कितना मिला, 3. तो इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यू ढूंढना था. a का वैल्यू कितना मिला, 4, और b का वैल्यू कितना है, 3. सो द वैल्यूज़ ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ 3. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये भी एक्स्ट्राज है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन 1 is added to the numerator as well as the denominator of fraction, it becomes 1 upon 2. If 1 is subtracted from numerator and denominator both, the fraction becomes 1 upon 3. Find the original fraction. तो अभी ये question is about fraction, यानी numerator और denominator रहेगा fraction में. So let us take the numerator. So let the numerator be x and let the denominator be y. तो fraction क्या रहेगा, x upon y. Now according to the first condition, what they have said, when 1 is added to the numerator as well as the denominator of a fraction. तो fraction क्या था, x upon y, और दोनों न्यूमरेटर में भी +1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड 1. और आंसर क्या मिलेगा, व्हेन यू ऐड टू द न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 1, तो आंसर क्या रहेगा, हाफ इज इक्वल टू बिकम्स हाफ. सो दिस इज इक्वल टू हाफ.
यानी x और न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करेगा, तो व्हाट आंसर यू विल गेट 1/2. नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 को यहाँ पे लेके जाओ और y + 1 को यहाँ पे लेके जाओ. अभी क्या मिला था पिछला पेज में, x + 1/y + 1 इज इक्वल टू हाफ. अभी 2 को इधर लेके आओ तो व्हाट इट विल बिकम 2 × x + 1 दैट इज इक्वल टू y + 1 को इधर लेके आओ तो 1 × y + 1. अभी 2 से मल्टीप्लाई करो x + 1 को, तो 2 × x 2x प्लस 2 × 1 2 दैट्स इक्वल टू 1 × y + 1 y + 1. अभी y जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो 2x प्लस y जब इधर आएगा तो -y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. +2 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो +2 विल बिकम -2. सो 2x -y is equal to 1 - 2 is how much? -1. 2 is a bigger number, उसका साइन माइनस है, इसके लिए आंसर में भी माइनस आएगा. दिस विल बी इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या था? इफ 1 is subtracted from the numerator and denominator of both, मतलब दोनों न्यूमरेटर से भी सब्ट्रैक्ट करना है 1 और डिनोमिनेटर से भी सब्ट्रैक्ट करना है 1. तो न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, तो न्यूमरेटर से भी सब्ट्रैक्ट करो 1, डिनोमिनेटर से भी सब्ट्रैक्ट करो 1. सो x - 1 अपॉन y - 1 बिकम्स व्हाट? 1/3. द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. सो दैट इज इक्वल टू 1/3. तो x - 1 अपॉन y - 1 दैट इज इक्वल टू 1/3. यानी न्यूमरेटर से भी 1 सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर से भी 1 सब्ट्रैक्ट करो. सो योर आंसर फ्रैक्शन विल बी व्हाट? 1/3. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, take the 3 on this side, so you'll get what? 3 × x - 1 that is equal to, अभी y - 1 को इस साइड लेके जाओ तो 1 × y - 1. now multiply 3 × x 3x minus 3 × 1 3 that is equal to 1 × y - 1 y - 1. now bring this y on this side, जो y राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो what it will become? प्लस y विल बिकम -y. जब भी इसको इस साइड लेके आएंगे तो -y दैट इज इक्वल टू -1. -3 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, -3 विल बिकम +3 व्हेन इट कम्स ऑन दिस साइड, सो +3. सो इक्वेशन इज व्हाट? 3x - y is equal to -1 + 3 is how much? 2. let this be equation 2. now if you see equation 1 and equation 2, equation 1 और equation 2 में y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y ओवर हियर इज आल्सो 1 और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों भी माइनस है. तो whenever both the sign are same, you are supposed to subtract. So subtracting equation 1 from 2. अभी फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? 2. तो इक्वेशन 2 पहले लिखना है. इक्वेशन 2 क्या है? 3x - y is equal to 2. तो यहाँ आएगा 3x - y is equal to 2. दिस इज इक्वेशन 2. बाद में इक्वेशन 1 लिखना है. इक्वेशन 1 क्या है? 2x - y is equal to -1. सो 2x - y is equal to -1. This is equation 1. So subtracting equation 1 from 2. Now since it is subtraction, sign will change. 2x will become -2x, minus y will become plus y, and -1 will become +1. Now 3x minus 2x will become how much? X. Minus y and plus y will get eliminated. 2 plus 1 is equal to how much? 3. The value of x is equal to how much? 3. So x is equal to 3. Now substituting x equal to 3 in equation, which equation you'll put in first equation? Equation 1. Equation 1 क्या है? 2x minus y that is equal to -1. अभी x के जगह में क्या डालना है? 3 डालना है. So 2 into 3 minus y is equal to -1. अभी क्या मिला था? 2 into 3 minus y is equal to -1. अभी 2 into 3 क्या है? 6 minus y that is equal to -1.
अब ये 6 को जो है वो राइट हैंड साइड में लेके आओ, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो +6 विल बिकम -6, तो -y इज इक्वल टू -1 -6, therefore -y इज इक्वल टू व्हाट, -1 -6 कितना हो गया, -7। अगर दोनों साइड माइनस है तो इट विल गेट एलिमिनेटेड, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 7। अभी न्यूमरेटर क्या है, x था और x का वैल्यू कितना मिला था, 3, तो दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाउ मच, 3। और डिनोमिनेटर क्या किससे डिनोट किया था, y से, तो y का वैल्यू क्या मिला, 7, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। Therefore the original fraction क्या था, x upon y, so that is equal to x कितना है, 3 और y कितना है, 7, so the original fraction कितना है, 3 upon 7। The answer, the original fraction is how much, 3 upon 7। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये एक्स्ट्रास है। नेक्स्ट सम नंबर 19, out of 555 kilometer, Vishal traveled a certain distance by bus and remaining distance by car. Bus travels with an average speed of 60 km per hour and the average speed of car is 75 km per hour. It takes total 8 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. और ये कितना मार्क्स के लिए पूछा गया था, 4 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, विशाल 550 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था और ये 555 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस बस से कवर किया था और बाकी का डिस्टेंस कार से कवर किया था। बस का एवरेज स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर और कार का एवरेज स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर। और ये 555 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना घंटा लगा था, 8 घंटा लगा था। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, तो ढूंढना क्या है कि कितना डिस्टेंस विशाल जो है वो बस से ट्रैवल किया। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट वी डोंट हैव टू फाइंड आउट, सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढना है कि कितना डिस्टेंस जो है विशाल बस से ट्रैवल किया और ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस विशाल ट्रैवल कितना था, 555 किलोमीटर। एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना दिया था, 60 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ कार कितना दिया था, 75 किलोमीटर पर आवर। और पूरा डिस्टेंस कवर अप करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 8 घंटा, 8 आवर्स। अभी क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, तो डिस्टेंस ढूंढना है जो बस से उसने ट्रैवल किया है, कार से नहीं। कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, सो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी x किलोमीटर and let the distance traveled by car be y kilometer। ना according to the first condition total distance कितना उसने कवर किया था, 555 किलोमीटर, यानी x किलोमीटर बाय बस और y किलोमीटर बाय कार दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 555 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x plus y is equal to 555. Let this be equation 1. Now according to the second condition, अभी वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्वेश्चन में उन लोग ने टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है पूरा जर्नी कवर अप करने के लिए, 8 आवर्स। सो वी विल फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस एंड टाइम टेकन बाय द कार। सो टाइम को इधर लाओ और स्पीड को इधर लेके आओ। सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय बस इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस वाज हाउ मच, x, एंड स्पीड ऑफ बस वाज हाउ मच, 60। तो x upon 60 hours was a time taken by the bus to cover whatever distance it covered. Now time taken by car is again distance upon speed. Distance covered by car is what, y, और स्पीड ऑफ कार कितना है, 75। सो दिस इज़ y अपॉन 75 आवर्स। तो यानी कार को डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना घंटा लगा, y अपॉन 75 आवर्स। अब ये दोनों आवर्स, दोनों टाइम मिला के कितना है, टोटल टाइम कितना है, 8 आवर्स। यानी x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 75 शुड बी इक्वल टू 8 आवर्स। सो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या लिखना है, x अपॉन 60 plus y upon 75, that is equal to 8. Now equalize the denominator. So next we will equalize the denominator and find out the second equation.
और पिछला पेज में क्या मिला था, x/60 प्लस y/75 इज इक्वल टू 8। अभी इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे 60 यहाँ पे 75 है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो लेट अस फाइंड आउट दी एलसीएम। 60 और 75 का एलसीएम देखते हैं। तो 5 के टेबल में जाता है, 5 12 are 60 and 5 15 is 75. It goes in 3's table, 3 4s are 12, 3 5s are 15. Now this goes in 5's table, 4 ऐसे ही रहेगा, 5 1s are, 4 will go in 2's table, 2 2s are, 2 1s are, ये 1 ही रहेगा, और वापस 2 will go in 2's table, 1 1। तो LCM क्या है, 5 into 3 into 5 into 2 into 2। तो इसका LCM 5 into 3 into 5 into 2 into 2। 2 2s are 4 है, 5 into 5 25, 25 into 4 is how much, 100, 100 into 3 is how much, 300। तो LCM क्या है, 300। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 300। नाउ 300 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यू कैन फाइंड आउट दैट। तो 300 को 60 से डिवाइड किया, 300 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 गया, 6 1 जा, 6 5 जा। तो यहाँ पे x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। तो 5x प्लस y, अभी 75 से डिवाइड करो, 300 डिवाइडेड बाई 75, ये 15 के टेबल में जाएगा, 15 5 जा 75, 15 4 जा, और 5 1 जा 5, नॉट 4 जा 20, नॉट 4 नहीं, 30 किस में जाता है, 2 में जाता है। तो 5 इन 20 किस में जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा। आई विल शो वंस मोर, 300 डिवाइडेड बाय 75, 15 के टेबल में 15 5 जा 75, और 30 जो है वो 2 में जाता है, 15 2 जा 30, और एक 0 रह गया, 5 1 जा 5 4 जा। तो यहाँ पे y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4y, दैट इज इक्वल टू 8। नाउ ब्रिंग दिस 300 ऑन दिस साइड, सो व्हाट यू विल गेट, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 इंटू 300। अभी 8 इंटू 300 इज हाउ मच, 0 0 8 3 are 24, so 2 4 0 0, so 5x plus 4y is equal to 2400. So this is equation 2. अभी equation 1 क्या था, x plus y is equal to 555, और equation 2 क्या मिला था, 5x plus 4y is equal to 2400. Now if you see x वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। उसी तरह y वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। So we'll multiply equation 1 by 4. So multiply equation 1 by 4. इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 555, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विथ 4, व्हाट यू गेट, 4x प्लस 4y दैट्स इक्वल टू 555 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 2220। सो दिस इज इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखेंगे तो क्या मिलता है, ये भी प्लस 4y है, ये भी प्लस 4y है, तो दोनों y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया, दोनों का साइन सेम है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, 2, तो 2 इक्वेशन पहले लिखने का, दैट इज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2400, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2400। उसके बाद इक्वेशन 3 लिखना है, दैट इज 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 2220। सबट्रैक्ट करना है, इसके लिए साइन चेंज होगा, प्लस 4x विल बिकम माइनस 4x, प्लस 4y विल बिकम माइनस 4y, एंड 2220 जो पॉजिटिव है दैट विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव। नाउ 5x माइनस 4x इज हाउ मच, x, plus 4y and minus 4y will get eliminated, and 2400 minus 2220 माइनस करेंगे तो कितना मिलता है, 180। तो x is equal to how much, 180. So the distance Vishal travel by bus is how much, 180 kilometer.
ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये भी एक्स्ट्राज है। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है। ग्राफ बनाते वक्त टेबल बनाते हैं और यही टेबल इन लोग ने इधर क्वेश्चन में दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए टेबल बनाता है। तो ये बॉक्सेस जो एम्प्टी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड फिल द बॉक्सेस। और 2 मार्क के लिए यानी 4 बॉक्स है तो हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है। नाउ आंसर, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन गिवन ओवर हियर, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। अभी पहला वाला इसमें x का वैल्यू दिया है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है -5 है और y का ढूंढना है। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -5 इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू x के जगह में क्या डालना है -5 minus 6y is equal to 3. Now 2 into -5 is how much? -10 minus 6y is equal to 3. अभी -10 को राइट हैंड साइड में लेके आओ। जब -10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -10 will become +10. तो y minus 6y is equal to 3 plus 10. That is equal to how much? 13. तो -6y is equal to 13. अभी -6 को 13 के नीचे लेके आओ तो y is equal to what? 13 upon -6. That's equal to -13 upon 6. तो पहला वाला बॉक्स में क्या फिल करना है, ये वाला बॉक्स में y क्या मिला था -13 upon 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है उसके बाद y कोऑर्डिनेट। Now next one we will find out. सेकेंड इसमें y का वैल्यू दिया है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0, x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या था 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 2x माइनस 6 y के जगह में क्या डालेगा 0, दैट इज इक्वल टू 3। अभी 6 इंटू 0 क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2x बचेगा क्योंकि 6 इंटू 0 इज़ 0 और राइट हैंड साइड में क्या है 3। अब ये 2 को 3 के नीचे लेके आओ तो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 3 अपॉन 2। तो सेकेंड वन x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना मिला 3 अपॉन 2 व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो पहला x कोऑर्डिनेट लिखो 3 अपॉन 2 कॉमा 0। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये प्रॉब्लम सेट 1 में सम नंबर 2 है, सेम ही है। तो सेम सम दे हैव गिवन इन द एग्ज़ाम। सो प्रॉब्लम सेट 1 सम नंबर 2। सम नंबर 1 ये सब एक्स और वाई का वैल्यूज़ कैसे ढूंढना है बाय ग्राफ मेथड। तो सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट सम x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम नंबर 3 है। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी x को इधर लेके आओ तो y क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो पहला वाला इक्वेशन वी विल सॉल्व। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू -2, लेट अस टेक व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो -2 लिया है तो y इज इक्वल टू क्या मिला था -x, तो माइनस इंटू -2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच y इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 विल बिकम +2, तो यहाँ पे आएगा +2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y का -2 और 2। नेक्स्ट वन लेट अस टेक 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 है और y भी 0 है। नेक्स्ट वन व्हेन x इज इक्वल टू लेट अस टेक 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2 y is equal to what -x, y is equal to minus into 2, therefore y is equal to how much -2। तो when x is equal to 2 y is equal to -2, तो coordinates क्या है 2 and -2। next one when x is equal to 5, let us take 5, you can take anything, let us take 5, so when x is equal to 5 y is equal to -x, y is equal to -5, तो आंसर क्या है -5। तो
तो कोऑर्डिनेट्स व्हाट आर दे 5 एंड -5। तो ये था पहला इक्वेशन का टेबल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने का। नाउ लेट अस ड्रॉ दिस वन। तो प्लॉट द पॉइंट्स ओवर हियर। तो फर्स्ट वन क्या मिला था -2 2। लेट अस सी वेयर -2 एंड 2 इज। तो -2 और 2 तो इधर आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है 0 0। तो 0 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0 0। नेक्स्ट वन क्या है 2 एंड -2। 2 एंड -2 ये इधर आएगा। नेक्स्ट वन क्या है 5 और -5। तो 5 और -5 यहाँ पे आएगा। Now see whether it is coming in straight line। अगर straight line में नहीं आता है तो it is कुछ तो गड़बड़ किया है टेबल बनाते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त you have made some mistake। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। व्हाट इज दैट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये पहला वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है -2 एंड 2। दूसरा क्या है 0 0। तीसरा वाला क्या था 2 एंड -2 2 एंड -2। और लास्ट वन वाज व्हाट 5 एंड -5। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है 2x - y इज इक्वल टू 9। तो y 2x 9 को ये साइड लेके आओ तो 9 + 9 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -9 हो जाएगा। और -y को ये साइड लेके आओ तो -y विल बिकम +y। सो 2x - 9 इज इक्वल टू y। Therefore y is equal to what 2x - 9। So let us find out this। Now first one, when x is equal to 2, we'll put 2 over here। So when x is equal to 2, तो equation क्या था y is equal to 2x - 9। So 2 into 2 -9, 2 2s is how much 4 -9, 4 -9 कितना है -5। तो y coordinate is what -5। So 2 and -5 are the first x and y coordinate। Next we will take when x is equal to 4। When x is equal to 4, so x के जगह में क्या डालना है 4। So 2 into 4 -9, that is 2 4s are कितना है 8 -9, 8 -9 is how much -1। तो यहाँ पे आएगा -1। So coordinates are what 4 and -1। Next one, next one we will take 5। So when x is equal to 5, y is equal to 2x - 9, that is 2 into 5 -9, 2 5s is how much 10 -9, 10 -9 कितना है 1। So when x is equal to 5, y is equal to 1। तो 5 and 1। और एक ढूंढना है when x is equal to 6। Let us take 6। When x is equal to 6, so 2x - 9 is the value of y। तो y is equal to what 2 into 6 -9, 2 6 is how much 12 -9, 12 -9 is how much 3। So when x is equal to 6, y is equal to 3। The coordinates are what 6 and 3। Now let us plot this on the graph। अभी फर्स्ट वैल्यू क्या मिला था 2 and -5। तो 2 और -5 किधर आएगा 2 और -5 यहाँ पे आएगा 2 और -5। नेक्स्ट वी हैव गॉट व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट 4 and -1। तो 4 and -1 कहाँ पे आएगा 4
और -1, that is over here. Next one, 5 and 1. So where is 5? 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है. Next one, last one we had got what? 6 and 3. So 6 or 3. 6 and 3, that is over here. Now draw a line passing through all the 4 points. तो ये क्या है? 6 और 3. नेक्स्ट वन क्या था? 5 और 1. और उसका नेक्स्ट वन क्या था? 4 और -1. और लास्ट वन क्या था? 2 and -5. और ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है? 2x - y is equal to 9. So this is a line of which equation? 2x - y is equal to 9. तो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 6 3. सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 5 1. थर्ड वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 4 and -1. एंड लास्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 2 और -5. अभी ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है? 3 और -3 में. 3 और -3. x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट -3 है. So this is a point of intersection of these two lines. So solution of this equation is what? So the coordinates of point of intersection are what? 3 and -3. So the solution of the given simultaneous equations are x is equal to 3 and y is equal to -3. Sum number 2. Solve the following simultaneous equation by graphical method. First equation क्या है? x plus y is equal to 5. और सेकेंड इक्वेशन है x - y is equal to 1. ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्रास है. ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. आंसर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x plus y is equal to 5. अभी x को ये साइड लेके आओ तो y is equal to what? 5 minus x. Now we'll put different values for x. अलग अलग values डालो x का और according to that y coordinates का क्या points है? Let us find out that. Now let us put when x is equal to 0. When x is equal to 0, y का y क्या मिला था? y is equal to 5 minus x, that is 5 minus 0. So y is equal to what? 5. तो जब भी x 0 है तो y क्या है? 5. That is 0 and 5. Next, we'll put when x is equal to 1, y is equal to 5 minus x, that is 5 minus 1. 5 minus 1 कितना है? 4. तो y is equal to 4 when x is equal to 1. When x is equal to 1, y is equal to 4. 1 4. Next one, when x is equal to 2. When x is equal to 2, y का वैल्यू क्या रहेगा? y is equal to 5 minus x, that is 5 minus 2, that is 5 minus 2 is equal to how much? 3. So when x is equal to 2, y is equal to 3. So 2 and 3 are the x and y coordinates. Next, when x is equal to 3, y is equal to 5 minus x, that is 5 minus 3, therefore y is equal to how much? 5 minus 3 कितना? 2. So when x is equal to 3, y is equal to 2. So the coordinates of x and y are what? 3 and 2. Let us plot this point on the graph. The graph बनाने ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करने से पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करो. x डैश y और y डैश लिखना है और स्केल भी लिखना है. स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट इन बोथ द एक्सिस. अभी फर्स्ट वाला पॉइंट what we have got? When x is equal to 0, y is equal to what? 5. So when x is equal to 0, y is equal to 5. So this is the first one. Next, x और y क्या है? 1 और 4. 1 और 4. Next is what? 2 and 3. 2 3.
Next one is what? 3 2. 3 2. Now let us join all these points. तो पहला वाला क्या था? 0 5. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 1 and 4. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 2 और 3. और ये था 3 और 2. और ये लाइन जो है कौन सा इक्वेशन का लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन का लाइन है. अभी नेक्स्ट वन वी विल फाइंड आउट. नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैंने y माइनस वाई को ये साइड लेके आया तो प्लस वाई हो जाएगा, और 1 को जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो +1 जब यहाँ ये साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -1. तो y इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस 1. x माइनस 1. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0, तो y is equal to x minus 1, that is 0 minus 1, that's equal to -1. तो when x is equal to 0, y का वैल्यू क्या है? -1. तो 0 minus 1. नेक्स्ट वन, when x is equal to 1, when x is equal to 1, y is equal to x minus 1, that is 1 minus 1. 1 minus 1 कितना है? 0. तो when x is equal to 1, y is equal to what? 0. 1 0. Next we will take when x is equal to 2. X is equal to 2, y is equal to x minus 1, that is 2 minus 1. तो y is equal to what? 1. 2 minus 1 कितना है? 1. So when x is equal to 2, y is equal to 1. So 2 1. Next when x is equal to 3, y is equal to x minus 1, that is 3 minus 1. 3 minus 1 कितना है? 2. So when x is equal to 3, y is equal to 2. 3 and 2. Now let us plot these points on the graph. तो पहला पॉइंट क्या है? 0 minus 1. 0 minus 1, so it will come here. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 1 0. तो 1 0 1 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट वन 2 1 2 1. और लास्ट वन क्या मिला था? 3 2. तो 3 2 ऑलरेडी प्लॉटेड है, ये है 3 2. तो दोनों में 3 2 मिल रहा है, इसमें भी 3 2 है और इसमें भी 3 2 है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन कहाँ पे मीट होएगा? 3 और 2 में मीट होएगा. नाउ लेट अस जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स. So this is 3 and 2, this is what? 2 and 1. और ये कितना है? 1 and 3. 1 and 3 नहीं, 1 and 0. और नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 0 minus 1. और दोनों ये लाइन जो है वो कौन सा इक्वेशन का लाइन है? x minus y is equal to 1. x minus y is equal to 1. और दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है? They both the lines intersect at this point, that is 3 2. So the coordinates of the point of intersection are what? 3 2. So the solution of the given simultaneous equation are 3 2, or x is equal to 3 and y is equal to 2.
Sum number 3, solve the following simultaneous equation using the graphical method. ये भी 3 मार्क्स के लिए था. 3 मार्क्स और ये जुलाई 2019 में पूछा गया था. सो जुलाई 2019 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्राज है. अभी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करके x और y का वैल्यू ढूंढना है. तो आंसर फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2. y को इधर रखो और x को इधर लेके जाओ तो y इज इक्वल टू व्हाट? 2 माइनस x. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0, y is equal to 2 minus x, that is 2 minus 0. तो y का वैल्यू क्या है? 2. So when x is equal to 0, y is equal to 2. So 0 and 2 are the coordinates of x and y. Now when x is equal to 1, when x is equal to 1, y is equal to 2 minus x, that is therefore y is equal to 2 minus 1. 2 minus 1 कितना है? 1. So y is equal to 1. So when x is equal to 1, y is equal to 1. So coordinates of x and y are what? 1 and 1. Now when x is equal to 2, when x is equal to 2, y is equal to 2 minus x. Therefore y is equal to 2 minus 2. 2 minus 2 कितना है? 0. So y is equal to what? 0. So when x is equal to 2, y is equal to 0. So coordinates of x and y are what? 2 and 0. Next, when x is equal to 3, y is equal to 2 minus x. Therefore y is equal to 2 minus 3. 2 minus 3 कितना है? Minus 1. So value of y is equal to how much? Minus 1. So when x is equal to 3, y is equal to minus 1. So 3 and minus 1. Now ये सब जो points x और y का coordinates मिला, let us plot this on the graph. अभी ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है, x डैश और y डैश, और स्केल भी लिखना है. स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस. नाउ लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स. फर्स्ट वन क्या था? 0 2 0 2. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 1 1 1 1. Next one is what? 2 0. So 2 0, it will come here. Next one is what? 3 and minus 1. 3 and minus 1. So 1 2 3 4, they are all in a straight line. Let us join those points. The first one was what? 0 2. Next one is what? 1 1. Next is 2 0. And the last one is 3 and minus 1. और ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है? x plus y is equal to 2. So write down over here, x plus y is equal to 2. Now we will see the next equation. तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अभी माइनस वाई को माइनस वाई 4 को यहाँ पे लाओ तो x माइनस 4 हो जाएगा. दैट्स इक्वल टू माइनस वाई को इधर लेके आओ तो माइनस वाई विल बिकम प्लस वाई. देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस 4. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, so when x is equal to 0, y is equal to what? X minus 4, that is 0 minus 4. Therefore y is equal to what? Minus 4. So when x is equal to 0, y is equal to minus 4, that is 0 and minus 4. Next, when x is equal to 1, when x is equal to 1, y is equal to x minus 4, that is 1 minus 4. 1 minus 4 कितना है? minus 3. So when x is equal to 1, y is equal to minus 3. So 1 and minus 3 are the x and y coordinates. Now when x is equal to 2,
y is equal to x minus 4, that is 2 minus 4. So y is equal to what? 2 minus 4 कितना है? Minus 2. So when x is equal to 2, y is equal to minus 2. So 2 and minus 2. Next, when x is equal to 3, y is equal to x minus 4. Therefore y is equal to 3 minus 4. 3 minus 4 कितना है? Minus 1. So when x is equal to 3, y is equal to minus 1, that is 3 and minus 1. Now let us plot these points on the graph. तो ग्राफ में इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. First one is what? 0 minus 4. So 0, this is 0 and minus 4. तो minus 4 इधर है. 0 minus 4. Next one is what? 1 minus 3. 1 minus 3. Next one is what? 2 minus 2. 2 and minus 2. और last one is what? 3 and minus 1. तो 3 and minus 1 तो already plot कर चुके. 3 and minus 1. Now let us join all these points. तो ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो राइट डाउन ओवर हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये कौन सा है? 0 माइनस 4. दिस इज व्हाट? 1 माइनस 3. और ये है 2 माइनस 2. और लास्ट वन था 3 माइनस 1. अब ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है? इट इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 3 एंड माइनस 1. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स आर व्हाट? 3 एंड माइनस 1. अगर टेबल में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 माइनस 1 आता है और यहाँ पे भी 3 माइनस 1 आता है. तो इससे ही समझ जाना चाहिए कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए? 3 और माइनस 1. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 and minus 1. So the solution of the given equations are, simultaneous equations are, x is equal to 3 and y is equal to minus 1. Sum number 4, solve the following simultaneous equations by graphical method. First equation क्या है? x plus y is equal to 7. और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. ये भी 3 मार्क का है और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में आया था और ये भी एक्स्ट्राज है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. अभी x को इधर लेके आओ तो y इज इक्वल टू व्हाट? 7 माइनस x. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0, y is equal to what? 7 minus x, that is 7 minus 0. 7 minus 0 कितना है? 7. So y is equal to what? 7. So 0 and 7 are the coordinates of x and y when x, now next when x is equal to 1, y is equal to 7 minus x, that is 7 minus 1, that is equal to 6. So when x is equal to 1, y is equal to what? 6. So 1 and 6 are the coordinates of x and y. Next, जब ये x is equal to 2, जब ये x is equal to 2, y क्या रहेगा? y is equal to 7 minus x, 7 minus 2. 7 minus 2 कितना है? When x is equal to 5. So when x is equal to 2, y is equal to 5. 2, 5. Next one, when x is equal to 3. When x is equal to 3, y is equal to what? 7 minus x, 7 minus 3. 7 minus 3 कितना है? 4. तो when x is equal to 3, y is equal to 4. 3, 4. अभी ये सब प्लॉट करते हैं. x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है. दिस इज x, x डैश एंड y डैश. स्केल क्या लिखना है? 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस. इन बोथ एक्सिस नहीं, ऑन बोथ एक्सिस. लेट अस प्लॉट द पॉइंट. पहला वाला क्या है? 0, 7. तो 0, 7 इट विल कम हियर. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 1, 6. 1, 6.
next is what, 2 5, 2 5, last one is what, 3 4, so 3 and 4. अभी चारों पॉइंट को ज्वाइन करो, और ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो राइट डाउन ओवर हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो पहला वाला ये क्या है, 0 7, नेक्स्ट वन इज व्हाट, 1 6, नेक्स्ट वन इज 2 5, एंड नेक्स्ट वन इज 3 and 4. अभी नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. तो x इज इक्वल टू व्हाट, -1 को इधर लेके आओ, नॉट x इज इक्वल टू, -1 को ये साइड लेके आओ तो +1 हो जाएगा. तो x प्लस 1 इज इक्वल टू -y को इधर लेके जाओ, इट विल बिकम +y. देयरफॉर y वी हैव गॉट व्हाट, x प्लस 1. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0, y क्या है, x plus 1, y is equal to x plus 1, that is 0 plus 1, तो y is equal to what, 1. तो when x is equal to 0, y कितना है, 1, तो 0 1. next one, when x is equal to 1, y is equal to x plus 1. when x is equal to 1, y is equal to x plus 1, that is 1 plus 1, 1 plus 1 कितना है, 2. so when x is equal to 1, y कितना है, 2. So 1 2. next one, when x is equal to 2, y is equal to x plus 1, y is equal to what, 2 plus 1, that is equal to 3. So when x is equal to 2, y is equal to 3, 2 3. last one, when x is equal to 3, when x is equal to 3, y is equal to what, x plus 1, that is 3 plus 1. So y is equal to how much, 4. So when x is equal to 3, y कितना है, 4. So 3 और 4 are the coordinates of the x and y. अभी इन सबको प्लॉट करते हैं ग्राफ में. तो पहला वाला क्या है, 0 1, 0 1, तो इधर आएगा 0 1. नेक्स्ट वन क्या है, 1 2, 1 2. नेक्स्ट वन क्या है, 2 3, 2 3. लास्ट वन क्या है, 3 4. तो 3 4 ऑलरेडी वी हैव मार्क फॉर द प्रीवियस लाइन, तो ये 3 4, तो प्रीवियस इक्वेशन का भी 3 4 इधर ही है. तो अभी इन सबको ज्वाइन करते हैं. ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. तो राइट डाउन ओवर हियर, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. अभी ये इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1, नेक्स्ट वन क्या है, 1 2, और नेक्स्ट वन क्या है, 2 3. लास्ट वन 3 4 ऑलरेडी लिखा है. अभी ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, 3 और 4. सो सोल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज व्हाट, x इज इक्वल टू 3 and y is equal to 4. So the coordinates of point of intersection are 3 4. The solution of the given simultaneous equation are x is equal to 3 and y is equal to 4. So you can see कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा सिंपल इक्वेशंस डालते हैं, ऐसे टफ इक्वेशंस नहीं डालते, एंड यू कैन स्कोर मार्क्स इजीली इन द ग्राफ ऑल्सो.